हेलो कक्षा 10 वालों, कैसे हो आप लोग। आज मैं लेके आया हूं आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है तंत्रिका कोशिका और उसकी संरचना और उसके भाग के बारे में, मतलब उसके पार्ट्स के बारे में समझाओ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। तो इस पूरी चीज को हम एनिमेशन के साथ में समझेंगे जिससे हमको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला भाग होता है इसका जो यहाँ पर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं कोशिका काय। क्या बोलेंगे बेटा? कोशिका काय बोलेंगे। ये कोशिका काय जो है एक तारे जैसी संरचना होती है। कैसी संरचना है ये एक तारे जैसी संरचना है। इसके अंदर होता है कोशिका द्रव्य। कौन भरा होता है इसमें? ये कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। और इसी के अंदर जो है एक बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा नाभिक भी होता है बेटा। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास में, यहां से इस कोशिका काय से आप देखो ऐसे ऊपर तंतु निकल रहे हैं, बहुत सारे दिख रहे हैं जो चमक चमक कर रहे हैं, ये तंतु निकल रहे हैं। इन तंतु को हम बोलते हैं द्रुमिका। क्या बोलेंगे इनको? द्रुमिका बोलते हैं बेटा, है ना। इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि ये भैया क्या करती है, संवेदनाओं को लेकर इस कोशिका काय के अंदर लेके जाती है। मतलब संवेदनाओं को लेती है और कोशिका काय में पहुंचा देती है। सिर्फ संवेदना मतलब क्या हुआ? संवेदना का मतलब है जैसे आपके ऊपर धूप आके गिर रही है, या समझो आपके ऊपर कोई मच्छर आके काट दिया आपको, है ना, या आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगा लिया। तो ये जितनी भी चीजें जो जिसको अपन महसूस करते हैं वो सब संवेदना है बेटा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि ये संवेदनाओं को लेके कोशिका काय में जाती है। फिर ये कोशिका काय पता है क्या करता है? ये कोशिका काय इन संवेदनाओं को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, विद्युत सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा बेटा, ये है ना, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है ना। और इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है तंत्रिकाक्ष से होते हुए सिनेप्टिक नोब में जाता है। किस में जाता है? सिनेप्टिक नोब में जाता है। तो आपको दो पार्ट तो समझ में आ गए हैं, है ना। एक तो आपको ये वाला कोशिका काय समझ में आ गया, और एक आपको द्रुमिका समझ में आ गया, और आपको इलेक्ट्रिक सिग्नल वाली बात भी समझ में आ गई है। ठीक है, हमारी बॉडी में सब कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू ही चलता है ना, ध्यान रखना। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हमारा तंत्रिकाक्ष। ठीक है, तो तंत्रिकाक्ष पता है क्या है? ये तंत्रिकाक्ष नहीं है, इसके अंदर एक धागे जैसी संरचना होती है। दिख रहा है आपको ये धागा जो बना है, इसको हम बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। ठीक है, तो इस तंत्रिकाक्ष का एक हिस्सा, ये वाला सिरा जो है, ये कोशिका काय कहलाता है ना। आप खुद ही देख लो ना, तंत्रिकाक्ष का इधर वाला सिरा क्या है? कोशिका का है, और उधर वाला सिरा क्या है? सिनेप्टिक नोब है बेटा ये। ठीक है, नाम अपन को याद रखने पड़ेंगे, नाम का अपन कुछ नहीं कर सकते, बाकी मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा सकता हूं, है ना, ऐसा। तो यहां पर एक तरफ तो कौन है? कोशिका काय है, और दूसरी तरफ कौन है भैया? सिनेप्टिक नोब है। और इस तंत्रिकाक्ष के ऊपर जो है एक आवरण चढ़ा हुआ होता है। इस आवरण को हम बोलते हैं माइलिन शीथ का आवरण। क्या बोलते हैं भैया? माइलिन शीथ का आवरण। और आप ध्यान से देखोगे तो आपको बीच बीच में यहां पर देखो छोटी छोटी सी गैप नजर आ रही है, दिख रही है ये गैप। इसको हम बोलते हैं, इस गैप को रेनवियर की संधि। क्या बोलते हैं इसको? रेनवियर की संधि। मतलब इस जगह पे और भी न्यूरॉन्स यहां पे ऐसे अटैच हो सकते हैं ना, ऐसे न्यूरॉन्स यहां पर, मतलब न्यूरॉन्स मतलब तंत्रिका यहां पर जुड़ सकती है बेटा। ठीक है, ऐसा। इसके बाद आता है सिनेप्टिक नोब। तो ये है हमारी सिनेप्टिक नोब, है ना। चलो, एक सिनेप्टिक नोब को अगर हम अंदर से देखें तो वो कुछ ऐसी दिखेगी, और इसको थोड़ा जूम करके देखें तो वो कुछ ऐसी दिखेगी बेटा, है ना। तो ये है हमारी सिनेप्टिक नोब। अब इसके अंदर क्या होता है तो ध्यान से समझना। इसके अंदर आपको यहाँ पे ब्लू ब्लू कलर के ऐसे जो गोल गोल सर्कल से दिख रहे हैं ना, ब्लू ब्लू कलर के, इसको बोलते हैं हम लोग सिनेप्टिक पुट्टिकाएं। क्या बोलेंगे इनको? इनको हम सिनेप्टिक पुट्टिकाएं बोल देंगे। फिर इन सिनेप्टिक पुट्टिकाओं के अंदर एक रसायन भरा हुआ होता है, उस रसायन को हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलेंगे बेटा इसको? न्यूरोट्रांसमीटर बोलेंगे, है ना। ये न्यूरोट्रांसमीटर ही सिग्नल को, सूचनाओं को एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में पहुंचाने का काम करता है ना। जैसे समझो कि ये एक तंत्रिका तंत्र के अंदर की चीज है, ये दूसरा तंत्रिका तंत्र है। तो यहां से सिग्नल जो है, एक सिग्नल मतलब जितने भी सिग्नल होंगे, जो भी सूचनाएं होंगी, वो यहां से उधर जाती है। और कौन लेके जाता है? यही न्यूरोट्रांसमीटर लेके जाते हैं। जो भी सूचना है वो जा रही है बेटा। ठीक है, ऐसा। अब आप देखो यहाँ बीच में एक थोड़ी सी छोटी सी गैप होती है ना, एक तंत्रिका और दूसरी तंत्रिका के बीच में एक छोटी सी गैप होती है। इस गैप को हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिक दरार। क्या बोलेंगे इसको? सिनेप्टिक दरार, है ना। और ऐसे तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। समझ आया? ऐसा। तो ये सिनेप्टिक दरार है, या इसको संधि स्थल भी बोल सकते हैं, है ना। क्या बोल सकते हैं? संधि स्थल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो कुछ इस तरीके से चीजें हो रही, जो मैंने आपको समझाया ना, वो बाहर से देखने में ऐसा लगेगा कि ये हमारा एक तंत्रिका तंत्र है, एक तंत्रिका कोशिका है, ये दूसरी तंत्रिका कोशिका है। यहां से सिग्नल जाएंगे, ऐसे ऐसे सिग्नल जाएंगे जो कि द्रुमिका के अंदर जाएंगे। द्रुमिका
लाइन सिग्नल को लेगी, फिर ये सिग्नल आगे जाएंगे, फिर इस तरीके से ये चलता जाएगा भैया, है ना। तो पूरा सिग्नल जो है इस तरीके से फैलते जाएंगे। तो ये होता है भैया पूरा एक तंत्रिका कोशिका का काम। समझ में आया? मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और हाँ, इसका पूरा वीडियो देखना है अगर आपको, नियंत्रण एवं समन्वय है ना, समन्वय जो कि अपना चैप्टर 6 है, अगर उसको देखना है तो लिंक मैंने आई बटन में डाल दिए, आप आराम से पढ़ लेना, मजा आ जाएगा। आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाया है, ठीक है। और हाँ, अगर आपको नोट्स वगैरह भी चाहिए, कलरफुल नोट्स वगैरह चाहिए, तो आप जो है मेरे को ऑर्डर भी कर सकते हो। नोट्स के लिए जो है मैंने लिंक, एप्लीकेशन का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। बाय बाय।